जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता जितने भी व्यक्ति हैं 2023 तक अपडेट कर दिया गया है, उन सबको कवर करने वाले हैं। जितने भी पुरस्कार हैं उन सबको फंडा और ट्रिक के साथ भी आपको याद कराया जाएगा जहाँ जिस चीज़ की जरूरत होगी। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड में एकमात्र भारत रत्न प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन है। तो उस व्यक्ति का नाम है पंडित गोविंद बल्लभ पंत। दिमाग में सेट कर लेंगे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत काफ़ी बार पूछा जा चुका है भारत रत्न प्राप्तकर्ता। प्रथम उत्तराखंडी हैं। कब मिला था इनको? 1957 में ये इनको भारत रत्न मिला था। ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड से एकमात्र भारत रत्न प्राप्तकर्ता पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जिनको 1957 में भारत रत्न दिया गया था। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता। तो उत्तराखंड के पहले व्यक्ति या पहले उत्तराखंडी जिन्होंने पद्म विभूषण प्राप्त किया तो कौन थे? डॉक्टर घनानंद पांडे। कौन थे? डॉक्टर घनानंद पांडे। इनको विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। अब कब मिला था? 1969 में इनको ये पुरस्कार मिला है। कब मिला है? 1969 में। ध्यान रखेंगे, अच्छे से दिमाग में सेट बिठा लेंगे। 1969 में ये पुरस्कार इनको मिला है। किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। तो ध्यान भी रखना है, घनानंद पांडे का संबंध किससे है? विज्ञान से है। उसके बाद कुंवर सिंह नेगी, इनका संबंध ब्रेल लिपि से था। इनको 1990 में मिला है पुरस्कार पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। उसके बाद भैरवदत्त पांडे, भैरवदत्त पांडे को सन 2000 में मिला है प्रशासनिक क्षेत्र में। तो प्रथम उत्तराखंडी कौन है पद्म विभूषण प्राप्त करता? घनानंद पांडे। उसके बाद कुंवर सिंह नेगी, याद रखना आपको, ब्रेल लिपि से संबंधित थे, 1990 में मिला है। भैरवदत्त पांडे प्रशासनिक क्षेत्र में 2000 में मिला है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सुंदरलाल बहुगुणा, पर्यावरण के क्षेत्र से संबंधित है। 2009 में इनको पद्म विभूषण मिला था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है। उसके बाद जनरल विपिन रावत के बारे में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। इनको कब मिला है? इनको मिला है 2022 में, 21 मार्च 2022 में। सेना से संबंधित थे और ये देश के पहले सीडीएस थे। देश के पहले सीडीएस थे। कहाँ से संबंधित थे? पौड़ी से। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। जनरल विपिन रावत किस उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित थे? तो पौड़ी से थे। और देश के पहले सीडीएस पूछे तब भी जनरल विपिन रावत है। और विपिन रावत को कब मिला है पद्म विभूषण? 2022 में, 21 मार्च 2022 में इनको मिला है। अब आपको कमेंट करके बताना है देश के जो सेकंड सीडीएस हैं वो भी पौड़ी से ही हैं, उनका नाम क्या है? आप कमेंट में छाप देंगे। अब यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करते चले। उसके बाद पद्म भूषण की बात करते हैं। देखो, भारत के रत्नों में सबसे पहले भारत रत्न आता है। भारत के जो पुरस्कार है ना, भारत रत्न आता है। उसके बाद पद्म विभूषण आएगा। पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा पद्म विभूषण होता है। उसके बाद पद्म भूषण होता है। उसके बाद आएगा पद्म श्री। तो इनसे संबंधित जितने भी उत्तराखंड के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उन सबको हम कवर कर रहे हैं। अब बात करते हैं पद्म भूषण की। तो पद्म भूषण में सबसे पहले प्रथम उत्तराखंडी कौन थे जिनको पद्म भूषण प्राप्त हुआ? तो कमलेंदुमती शाह। कमलेंदुमती शाह, जिनको 1958 में पहली बार पद्म भूषण से जो है अलंकृत किया गया। तो प्रथम उत्तराखंडी ध्यान रखेंगे आप। भारत रत्न पहले व्यक्ति गोविंद बल्लभ पंत, पहले पद्म विभूषण जो है आपके घनानंद पांडे, और उसके बाद प्रथम भूषण कमलेंदुमती शाह। उसके बाद जो आपको ध्यान रखना है, सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत को पद्म भूषण कब प्राप्त हुआ? तो साहित्य से संबंधित थे। 1961 में इनको पद्म भूषण प्राप्त हुआ है। सुमित्रानंद पंत को 1961 में साहित्य से संबंधित थे। चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण से संबंधित है। इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं सारे के सारे, आपको याद रखने हैं। इनका संबंध, चंडी प्रसाद भट्ट का संबंध किससे? पर्यावरण से। कब मिला इनको? 2005 में मिला है चंडी प्रसाद भट्ट। तो भट्ट जी को 5 में मिला। देखो, भट्ट ट मिलना ना, 2005 में मिला है, पर्यावरण से संबंधित है। पंत जी को 61 में मिला है, ये ध्यान रखेंगे। रस्किन बॉन्ड को 2014 में मिला है, साहित्य से संबंधित है। अभिनव बिंद्रा अभिनव को कितने मिला? 2009 में मिला है, शूटिंग खेल से संबंधित है। प्रोफेसर खड़क सिंह वल्दिया, ये भी पूछे जा चुके हैं। प्रोफेसर खड़क सिंह वल्दिया का संबंध किससे है? भूविज्ञान से है, भूवैज्ञानिक है। 2015 में इनको पद्म भूषण मिला है। स्वामी दयानंद सरस्वती अध्यात्म से संबंधित थे। इनको 2016 में मिला है। सरस्वती, देखो, स से सरस्वती, स से 16, सरस्वती जी को कब मिला है? 2016 में मिला है। सुश्री बिचंद्री पाल पर्वतारोही हैं। इनको 2019 में पद्म भूषण मिला है। अनिल प्रकाश जोशी, इनका संबंध पूछा जा चुका है। ये पर्यावरणविद हैं और 2020 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। और हैस्को की स्थापना इन्होंने की है। तो जो प्रमुख संस्था है हैस्को वगैरह, इनकी सबकी ट्रिक हमने बना दिया, प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो आपको यहाँ से क्या ध्यान रखना है? अनिल प्रकाश जोशी का संबंध किससे है? पर्यावरण से है।
आप इसको पॉइंट को नोट करते चलेंगे। उसके बाद विक्टर बैनर्जी सिनेमा अभिनेता हैं, 2022 का पद्म भूषण पुरस्कार मिला है इनको, विक्टर बैनर्जी को। तो विक्टर बैनर्जी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? अभिनव क्षेत्र से हैं, अभिनेता है। 2022 में इनको पद्म भूषण मिला है। अब बात करते हैं प्रमुख पद्मश्री पुरस्कार की। तो उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ सुखदेव पांडे 1956 में शिक्षा से संबंधित थे। तो पद्मश्री, तो सबसे पहला पद्मश्री का सुख मिला सुखदेव को। श्री का सुख किसे मिला? सुखदेव को। उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति है। उसके बाद कुंवर सिंह नेगी का ध्यान रखना है, 1981 में सामाजिक कार्य के लिए मिला है। उससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा को पर्यावरण के क्षेत्र में पद्मश्री 1981 में मिला था। कब मिला था? 1981 में। अब सुंदरलाल जी से संबंधित कुछ पॉइंट हम पिछले वाला रिकॉल करते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा जी को 2009 में पद्म विभूषण मिला है। तो बहुगुणा, दो गुणा बहुगुणा दोनों और 8 रेग भी 9 होता है। 1981 में इनको पर्यावरण के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है और 2009 में पद्म विभूषण मिला है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद बिछेंद्री पाल के बारे में बात करते हैं। पर्वतारोहण से संबंधित है, बता चुका हूँ। 1984 में इनको पद्मश्री मिला है। ये हाल ही के एग्जाम में क्वेश्चन में पेपर में जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बिछेंद्री पाल को पद्मश्री कब मिला? 1984 में मिला। बिछेंद्री पाल 1984 में इनको पद्मश्री मिला है, पूछा जा चुका है। अब बिछेंद्री पाल से संबंधित यदि आपसे पूछा जाए कि जो बिछेंद्री पाल जी हैं इनको पद्म भूषण कब मिला? पद्म भूषण इनको 2019 में मिला है। पद्म भूषण 2019 में मिला है, ये भी ध्यान रखेंगे। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चंडी प्रसाद भट्ट जी को, देखो चंडी प्रसाद भट्ट जी को पद्मश्री कब मिला है? 1986 में सामाजिक कार्य के लिए। और चंडी प्रसाद भट्ट जी को पद्म भूषण कब मिला था? तो पद्म भूषण मैंने भी आपको याद कराया था कब मिला था? 2005 में, जब टाटा वाली बात बताई थी। 2005 में पद्म भूषण और 1986 में पद्मश्री। चंद्रप्रभा एतवाल को पद्मश्री 1990 में मिला है, पर्वतारोहण है। इनको माउंटेन गोट के नाम से जाना जाता है। चंद्रप्रभा एतवाल कब मिला था? 1990 में। एतवाल को 1990 में मिला है। प्रोफेसर श्री कृष्ण जोशी को 1991 में भौतिकी के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है। तो आपको ध्यान रखना है प्रोफेसर श्री कृष्ण जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है? भौतिक विज्ञान से। तो कृष्ण यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्ण का संबंध किससे था? फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, जो फिजिक्स यानी कि साइंस साइड के स्टूडेंट आप ऐसे इसको रिलेट रख सकते हैं। उसके बाद नीलांबर जोशी का संबंध आपसे पूछे किस क्षेत्र से है? तो अंबर, नीला है अंबर यानी कि अंतरिक्ष। तो ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि नीलांबर जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। अब यदि आपसे पूछे अगला कि नीलांबर पंत का संबंध किससे है? इनका भी अंतरिक्ष वैज्ञानिक से संबंध है। 1984 में इनको पद्मश्री मिला है। प्रथम वैज्ञानिक जिन्हें पद्मश्री मिला, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। उस प्रथम वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्हें पद्मश्री मिला। नीलांबर पंत। तो नीलांबर ये भी अंतरिक्ष वैज्ञानिक और नीलांबर जोशी ये भी अंतरिक्ष वैज्ञानिक है। इनसे संबंध आपको ध्यान रखने हैं। रस्किन बॉन्ड को पद्मश्री कब मिला? 1999 में साहित्य के क्षेत्र में रस्किन बॉन्ड को पद्मश्री मिला है। और यदि आपसे पूछे रस्किन बॉन्ड को पद्म भूषण कब मिला था? तो अभी बताया था मैंने आपको, 2014 में इनको पद्म भूषण मिला था और 1991 में इनको जो है साहित्य के क्षेत्र में पद्म भूषण मिला है। गोरापंत शिवानी प्रमुख रचनाकार है उत्तराखंड के। 2003 में इनको साहित्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। गोरापंत शिवानी को 2003 में जो है पद्मश्री पुरस्कार मिला है। लीलाधर जगुड़ी को 2004 में, 2004 में। यशोधर मठपाल 2005 में, यशोधर मठपाल, देखो मठपाल तब 2005 में। प्रोफेसर खड़क सिंह वल्दिया को 2006 में, भूवैज्ञानिक है प्रोफेसर खड़क सिंह वल्दिया को 2006 में पद्मश्री मिला है। और 2015 में इनको पद्म भूषण मिला है। अभी बात करें जी 2019 की, तो प्रीतम भरतवान को जो कला से संबंधित थे 2019 में इनको पद्मश्री मिला। अनूप शाह को फोटोग्राफी से संबंधित थे, इनको पद्मश्री मिला। अनूप शाह के बारे में उस टाइम क्वेश्चन पूछा गया था। 2020 में कल्याण सिंह रावत को, जो मेती आंदोलन के प्रणेता थे कल्याण सिंह रावत, समाज सेवा के लिए मिला था। डॉक्टर एरन योगी चिकित्सा के लिए, हिमालय का जो प्लास्टिक सर्जन इनको बोला जाता है, डॉक्टर एरन योगी को 2020 में पद्मश्री मिला था। अब आपसे यदि 2021 के बारे में पूछे तो BKS संजय चिकित्सा के क्षेत्र में और प्रेमचंद शर्मा कृषि के क्षेत्र में इनको पद्मश्री मिल चुके हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको 2022 के याद रखने। एक तो बसंती देवी जल संरक्षण से, वंदना कटारिया हॉकी की प्लेयर हैं,
जिसको हैट्रिक गर्ल के नाम से जाना जाता है। माधुरी बड़तवाल लोक कला से संबंधित है। अब इनका संबंध पूछा जा सकता है आपसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेटेस्ट वाले तो बहुत ज़्यादा याद रखने हैं आपको, या तो प्राचीन बिल्कुल यानी कि पुराने, या बिल्कुल नए। बसंती देवी जल संरक्षण, वंदना कटारिया हॉकी प्लेयर, माधुरी बड़तवाल लोक कला, तो आपको तीनों के तीनों याद रखने हैं। उसके बाद उत्तराखंड में यदि हम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें, रेमन मैग्सेसे कौन थे? ये फिलीपींस के 3rd नंबर के राष्ट्रपति थे, 3rd नंबर के राष्ट्रपति थे। रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है, जो 1957 से लगातार दिया जा रहा है। उभरते हुए नेतृत्व के रूप में ये पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार उत्तराखंड से प्राप्त व्यक्तियों के नाम में चंडी प्रसाद भट्ट को पूछा जा चुका है। चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला? और ये प्रथम उत्तराखंडी भी हैं, 1982 में मिला है, पर्यावरण के क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद दूसरे नंबर पे दीप जोशी हैं, जिनको 2009 में जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, और ये 2nd नंबर के उत्तराखंडी है, सामाजिक कार्य से संबंधित है। चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। चंडी प्रसाद भट्ट के बारे में बहुत फैक्ट्स आ चुके हैं। उसके बाद उत्तराखंड के द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करते हैं। इनकी शुरुआत भारत में 1985 से शुरू हो चुकी है, और उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जो द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता है हंसा मंडाल, इनको पूछा जा चुका है। इनको 2001 में पुरस्कार दिया गया था। देखो द्रोणाचार्य 221 यानी कि 2001 2001 में इनको मिला है हंसा मंडाल को, और जयदेव बिष्ट को 2009 में मिला था। अब यदि आपसे पूछे प्रथम देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो देवभूमि उत्तराखंड में शुरू हो रखे हैं, प्रथम देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2013 हरि सिंह थापा को मुक्केबाजी के क्षेत्र में मिला था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुमित्रानंद पंत प्रथम उत्तराखंडी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? सुमित्रानंद पंत है। सुमित्रानंद पंत के बारे में एक पॉइंट और आया था, 1961 में इनको क्या मिला है? 1961 में इनको पद्म भूषण मिला है साहित्य के क्षेत्र में, 1961 में। और किस रचना के लिए मिला है वो आप इसमें कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता सुमित्रानंद पंत, 1968 में इनको पुरस्कार मिलता है। किस रचना के लिए? चितंबरा इनकी एक रचना थी, चितंबरा इनकी रचना के लिए इनको मिलता है। और इनके अन्य रचना में जैसे आप कला और बूढ़ा चांद याद रख सकते हैं, वीणा, ग्रंथि, पल्लव और बाकी जो सभी रचनाएं वो हमने हिंदी के वीडियो में कवर आपको करा रखी है। इसके बाद रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1992 में। रस्किन RN 2 तो 1992 में, इसको ध्यान रखेंगे। लीलाधर जगोड़ी को 97 में 5 साल बाद। मंगलेश डबराल को 2 में, देखो डबल सीधा 2000 का नोट, डबल 2000 का नोट। मथुरा प्रसाद मठपाल को कब मिला? 2015 में मिला था। संगीत नाटक अकादमी की पुरस्कार की बात करें जो इम्पोर्टेंट है सभी के सभी, 2022 में नरेंद्र सिंह नेगी और दीवान सिंह बजेली को मिला है। ये क्वेश्चन पुलिस एग्जाम में पूछा जा चुका है, नरेंद्र सिंह नेगी को। तो मैंने आपको याद कराया था नाटक नरेंद्र सिंह नेगी को मिला है, और नाटक में संगीत में बजता है, तो 2022 में हो गया था। अब 23 में आपको सीताराम वाला गाना याद रखना है, राम के संबंधित जो 2023 में नाम है वो आपको मैं आगे कवर कराऊंगा। वीरता पुरस्कार यदि 2020 की बात करें तो राखी रावत को दिया गया था। राज्य के खेल पुरस्कार की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2013 से दिए जा रहे हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। अब आपको यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स बताने हैं जो आपके राष्ट्रीय खेल से संबंधित हैं। सबसे पहले रिकॉल करते हैं उत्तराखंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? फुटबॉल। राष्ट्रीय खेल फुटबॉल कब से है? 2011 से। फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। 2011 से जो है राज्य खेल जो है आपका फुटबॉल है, 2011 से है। और यदि 2011 का एक पॉइंट और ध्यान रखना जो पूछा जा चुका है, देहरादून फुटबॉल अकेडमी की स्थापना भी कब होती है? 2011 में होती है, ये भी रिकॉल हो जाएगा। उसके बाद आपसे यदि पूछे एशिया का सबसे ऊंचा स्टेडियम कौन सा है, तो आपको रोसी स्टेडियम जो पौड़ी में है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं राज्य खेल पुरस्कार की जो 2013 से दिए जा रहे हैं। इसमें आपको सबसे पहले याद रखना है प्रथम देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार, यानी कि राज्य के खेल रत्न पुरस्कार कौन थे? जसपाल सिंह राणा प्राप्तकर्ता थे, जो इनका संबंध निशानेबाजी से है। जसपाल सिंह राणा एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। राज्य के प्रथम देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता जसपाल सिंह राणा। प्रथम देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार जो द्रोणाचार्य से संबंधित है, प्रथम देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2013 किसको दिया गया था? हरि सिंह थापा को। ये थापा किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से, मुक्केबाजी ये ज़्यादा करते हैं हरि सिंह थापा। और जसपाल सिंह राणा निशानेबाज है।
मरणोपरांत देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार 2014 किसको मिला था? त्रिलोक सिंह बसेड़ा को, जिनका संबंध फुटबॉल से था। अब जो महत्वपूर्ण याद रखने हैं, देखो 2017 में देवभूमि खेल रत्न मिला है एकता बिष्ट को, क्रिकेट से संबंधित है। 2017 में देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था लियाकत अली को। अब इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो 2019-20 के लिए भी घोषणा हुई है और 20-21 के लिए हुई है, जिसमें 19-20 में लक्ष्य सेन को खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, और 20-21 के लिए चंदन सिंह को। तो दोनों का नाम ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछेगा उत्तराखंड में 2019-20 के लिए खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? लक्ष्य सेन को, और 20-21 के लिए चंदन को, 20-21 के लिए चंदन को। तो आपका टारगेट इसमें कैसे रखना है? 20 में से आपको 19 लाने हैं, ऐसा करके टारगेट रखना है। तो उसमें आपका लक्ष्य है 19-20 लक्ष्य है, और 20 से 21 चंदन सिंह है, और 21-22 में उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया, अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। और जबकि द्रोणाचार्य का नाम आ गया है संदीप कुमार डुगलान को 21-22 का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल चुका है। अब अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कारों की बात करते हैं, जिसमें से एग्जाम में बनने के चांसेस है क्वेश्चन के। उत्तराखंड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? 25 लोगों को। और यदि आपसे पूछे उत्तराखंड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो ये 2016 में हुई थी। ये शुरुआत पे भी क्वेश्चन बन चुका है। तिलू रौतेला पुरस्कार 2022 कितनी महिलाओं को दिया गया? तो महिलाओं को पूछेगा तो 12 महिलाओं को दिया गया। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि तिलू रौतेली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहस और उत्कृष्ट योगदान के लिए महिलाएं हैं, जो वे साहस और उत्कृष्ट कार्य करती हैं और संघर्ष करती हैं, जो उनका योगदान है उसमें उनको दिया जाता है। 2022 में 12 को। फिर अगला भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शैलेश मटियानी पुरस्कार के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो ये कब हुई थी? 2009 में पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों को दिया जाता है। अब इसको कैसे याद रखना है? शिक्षक किससे संबंधित होते हैं? नॉलेज से। तो आपको नॉलेज से ध्यान रखना है। 9 में शुरुआत कब हुई? 9 में होती है। और 2023 में कितने शिक्षकों को दिया गया? 17 शिक्षकों को दिया गया। 17 शिक्षकों को ये पुरस्कार दिया गया। फिर अगला पूछा गया था उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? तो उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत 2021 में हुई थी। लेटेस्ट करंट पे डिपेंड था क्वेश्चन। 2022 में कितने लोगों को दिया गया है? 5 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को? 5 लोगों को दिया गया है। उनके क्या क्या नाम है? ये नाम थे आपके, एक तो गिरीश तिवारी, उसके बाद वीरेंद्र डगवाल, विपिन रावत और अजीत डोभाल, परसून जोशी। गिरीश तिवारी, वीरेंद्र डंगवाल, विपिन रावत, अजीत डोभाल सुरक्षा कलाकार, और प्रथम CDS विपिन रावत को मिला है। और परसून जोशी, ये जो आपके फिल्म जगत से संबंधित है, परसून जोशी सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं। और GT मतलब गिरीश तिवारी, जिसको गिरदा उपनाम से भी जाना जाता है। इन 5 व्यक्तियों को ये उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 मिला है। अगला क्वेश्चन है नॉर्मेसी किसान पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? तो बबीता रावत का नाम ध्यान रखेंगे, रुद्रप्रयाग की हैं। नॉर्मेसी किसान पुरस्कार 2023। उत्तराखंड रत्न सम्मान किसको दिया गया है? NK जोशी को। उत्तराखंड रत्न सम्मान NK जोशी। हिमालय प्रहरी पुरस्कार धूम सिंह नेगी। तो हिमालय प्रहरी, जब हिमालय पे जाओगे तो धूल से तो उड़ेगी प्रहरी। धूम सिंह नेगी, ऐसे याद रख सकते हैं। स्वच्छ राजनीतिज्ञ सम्मान 2022 पुष्कर सिंह धामी। अब खुद सोच सकते हो कि कितने बड़े राजनीतिज्ञ हैं स्वच्छ वाले, तो आप इसको याद कर लेंगे अपने हिसाब से। अब उत्तराखंड शौर्य सम्मान 2023 धन सिंह रावत, प्रथम राजनेता जिनको उत्तराखंड शौर्य सम्मान 2023 दिया गया, तो कौन है? धन सिंह रावत है। केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2022 इंपॉर्टेंट है। केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? तो सच्चिदानंद भारती को, जिनके द्वारा पानी रखो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। पानी रखो आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सच्चिदानंद भारती थे। केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2022 भी सच्चिदानंद भारती को दिया गया है। यदि आपसे पूछे उत्तराखंड संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 जो भारत की राष्ट्रपति महोदय हैं उनके द्वारा दिया गया है, दाता राम पुरोहित। तो संगीत किसके सुनने अब जा? राम के, हे रामदाता। तो रामदाता पुरोहित आपको याद हो जाएगा। यदि आपसे पूछे उत्तराखंड की जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्राप्त करता है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 की जो प्राप्त करता है, जो नर्सों को दिया जाता है, उसमें कौन कौन है? शशिकला पांडे और गंगा जोशी।
और यदि आपसे पूछे अर्जुन पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है तो लक्ष्य सेन को दिया गया है। इनका संबंध किस खेल से, ये आपको कमेंट करके बताना है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।